everyone, welcome to my channel. Now English is spoken. Nice to meet you all of one. And first I would like to say please like, share and subscribe to my channel. As much as you know, in my last video I have told you that something about the present indefinite tense. It was the sentences, how many sentences and what type of sentences is spoken from present indefinite tense. I hope you have understood all of that and taken action. Today we are going to learn next step of tenses, present continuous tense. Okay. जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो सेंटेंसेस होते हैं कितने और किस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में या किसी भी टेंस से बोले जाते हैं, उसका मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिया था। मुझे आशा है कि आप उसको अच्छे से समझे और उसको फॉलो भी किए हो। आज हम चल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने के लिए। ये जो टेंसेस है इसके सेकेंड स्टेप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, before starting present continuous tense, at first we need to know the identification of present continuous tense because this is too important for us. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने से पहले चलिए हम इसके आइडेंटिफिकेशन को जान लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जस्ट एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ एनी क्वेश्चन, दिस इज टू इंपॉर्टेंट फॉर अस। इफ वी वांट टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो वी नीड अ फॉर्मूला जस्ट एज मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन द सेम वे वी नीड अ फॉर्मूला ऑफ दिस। जैसे कि हमको अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, जैसे कि मैथ का हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, तो उसके लिए हमको फार्मूले की जरूरत पड़ती है। एक्सेप्ट ऑफ फार्मूला नॉट वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। बगैर फार्मूले के हम किसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको फार्मूले की जरूरत पड़ती है। इन द सेम वे हमको अगर इंग्लिश के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो इसके फार्मूलों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो चलिए चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फार्मूला को जान लें कि इसका फार्मूला क्या होता है। लेट्स गो टू नो अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दैट? द फार्मूला ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन हिंदी, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन विच सेंटेंस देयर इज अ रहा है, रही है, रहे इन द लास्ट टाइम। In which sentence there is a रहा है, रही है, रहे in last time, it's called present continuous tense. Okay, ये फार्मूला है present continuous tense के। जिस किसी भी वाक्य, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब रहा, रही आते हैं उसे present continuous tense कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, राम घर जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए राम घर जा रहा है, इसका लास्ट का जो सेंटेंस क्या आ रहा है, लास्ट का इसके लास्ट सेंटेंस में क्या रहे, रहा है, राम घर जा रहा है। अब यहाँ पे हमको अपने फार्मूले से नोटिस करना है। अब हमको यहाँ पे अपने फार्मूले से नोटिस करना है कि मेरा फार्मूला क्या कर रहा है। आपका फार्मूला यहाँ पे क्या कर रहा है कि फार्मूले में जो हम पढ़े हैं वहां पे है रहा है, रही है, रहे हैं, और इस सेंटेंस में भी सेम वैसे ही आ रहे हैं, राम घर जा रहा है। सो डायरेक्टली हम इस सेंटेंस को कैच कर सकते हैं कि ये सेंटेंस कहां से बोले जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बोले जा रहे हैं। So I hope would be no any type of confusion to understand about the present continuous tense. मुझे आशा है कि आपको किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को समझने के लिए। तो ये रहा मेरा हिंदी के साइड को। अगर कोई भी बंदा आपकी हिंदी के तरह हिंदी के साइड से सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है तो हम बहुत तेजी से इसको कैच कर सकते हैं, बहुत तेजी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वहां पे ऑन दैट मोमेंट वुड बी नो एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। वहां पे हमको अंडरस्टैंड करने के लिए किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव अ फार्मूला। ओके, सो ये मेरा हिंदी साइड था। चलिए हम इसको इंग्लिश में कर समझते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कोई आपको हिंदी में ही बोले और आप यहाँ पे क्या इंग्लिश सीख रहे हो। इट इज नॉट ओनली फॉर द हिंदी, वी आर लर्निंग हियर इंग्लिश। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमको इंग्लिश में भी अंडरस्टैंड करने के लिए फार्मूला चाहिए, क्योंकि जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो केवल हिंदी को तो अंडरस्टैंड करना नहीं है, इंग्लिश को भी अंडरस्टैंड करना है। हमको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। बोथ और वी हैव टू लर्न, को दोनों चीज सीखना है। जब दोनों हम सीख लेंगे तभी मेरा इंग्लिश कंप्लीटली होगा। दोनों के लिए हम अच्छे से एक्टिव हो जाएंगे। देन आफ्टर वी कैन बी स्पीकर एंड वी कैन डिलीवर एंड वी कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द सेंटेंसेस। ओके, तो ये रहा मेरा हिंदी के सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब चलते हैं हम इंग्लिश के सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने, क्योंकि
जैसे कि मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताया कि रहा है, रही है, रहे, आते हैं, तो वहां पे हम हिंदी के सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बोला जा रहा है। लेकिन जब इंग्लिश में बोला जाएगा तो वहां पे तो रहा है, रही है नहीं रहेंगे। इफ एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज बीन स्पोकन फ्रॉम इंग्लिश साइड वुड बी नो देयर रहा है, रही है, रहे, ऑन दैट मोमेंट हाउ विल वी अंडरस्टैंड। ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि उस समय हम कैसे समझे, क्योंकि वहां पे रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे नहीं रहेगा। तो वहां पे अंडरस्टैंड करने के लिए हम इंग्लिश के आइडेंटिफिकेशन को, इंग्लिश के फार्मूला को जानना जरूरी है। ओके, सो आइए हम चलते हैं इंग्लिश के फार्मूला को जानिए। लेट्स गो टू नो द फार्मूला ऑफ इंग्लिश। व्हाट इज दिस? सो इंग्लिश के फार्मूला, जैसे कि आप रहा है, रही है समझे, यहाँ पे इंग्लिश के एक मैं सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट। जैसे कि मेरा सेंटेंस क्या था, राम घर जा रहा है। इस सेंटेंस को राम इज गोइंग टू होम। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए इंग्लिश के सेंटेंस को आप थोड़ा सा नोटिस करिए, राम इज गोइंग टू होम। इंग्लिश के सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको दो चीज पे फोकस करना पड़ता है। टू द अंडरस्टैंड ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस वी हैव टू फोकस ओनली टू थिंग्स। इंग्लिश के सेंटेंस को हमको अंडरस्टैंड करने के लिए हमको दो चीज पे फोकस करना पड़ता है। वो दो चीज क्या है? फर्स्ट helping verb and second form of verb। फर्स्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब को समझना है, और सेकेंड आपको वर्ब के कंडीशन को समझना है कि मेरा वर्ब का इसमें कंडीशन क्या है, किस फॉर्म में मेरा वर्ब है। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमारा फोर्थ फॉर्म यूज होता है। वर्ब का कंडीशन क्या होता है? फोर्थ फॉर्म। वर्ब का कंडीशन क्या होता है? फोर्थ फॉर्म रहता है। और मेरा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होता है इज एम आर। ये मेरा इज आर एम, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, और मेरा वर्ब का कंडीशन क्या रहेगा? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे क्या रहेगा? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। both or that things if would be available of sentence directly we can understand this is a sentence coming from present continuous tense। अगर ये दोनों चीज किसी एक सेंटेंस में रहता है तो हम डायरेक्टली उस सेंटेंस को समझ लेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बोला जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको एक सेंटेंस एक्सप्लेन किया हूं, राम इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे आपको नोटिस करना है, अच्छे से इसको नोटिस करिए, राम इज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आया। अब यहाँ पे गो का क्या हो गया है? गोइंग हो गया है। गो का क्या हो गया? गोइंग हो गया है। और गोइंग क्या है? फोर्थ फॉर्म होता है। गो का आईएनजी फॉर्म को ही हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम आपको आईएनजी फॉर्म हुआ ना, इसको आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हो, इसको आप फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हो, और उस समय हम इसको जिरंट वर्ड भी बोल सकते हैं, जिरंट वर्ड भी बोल सकते हैं। तो ये अनेक प्रकार के इसके नेम हैं। तो हम इसको यहाँ पे अभी हम फोर्थ फॉर्म के नेम से जानेंगे, आईएनजी फॉर्म के नेम से जानेंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म और वर्ब का आईएनजी फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब इज ए मार रहे तो हम उस सेंटेंस को डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। ओके, तो मुझे आशा है कि आपको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। I hope you have understood all of this step whatever I have told you that। मुझे आशा है कि जितने भी स्टेप मैं आपको बताया हूँ आप उसको बहुत अच्छे से समझ लिए हो। बट डोंट वरी, वन मोर अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑफ दिस सेम स्टेप। डोंट गेट इट कंफ्यूजन, बी वेल एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। चलिए चलते हैं, एक बार और आपको रिमाइंड कर देते हैं, यहाँ पे टेंशन नहीं है। चलिए एक दफा हम इसको और अच्छे से रिमाइंड कर लेते हैं कि ये स्टेप जो मेरा था, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से मेरा स्टेप था वो क्या था। एक दफा हम शॉर्ट में ही आपको रिमाइंड कर देते हैं। अगर मेरा हिंदी में सेंटेंस बोले जा रहे हैं तो वहां पे हम सेंटेंस को कैच करना है, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि राम स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए राम स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पे हमको नोटिस करना है अपने हिंदी वाले आइडेंटिफिकेशन से, रहा है, तो ये हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये मेरा सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। ओके, राम स्कूल जा रहा है, सेंटेंस कैच, नो डाउट, इट्स क्लियर। नेक्स्ट स्टेप हम इंग्लिश में समझते हैं, राम इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे देखिए राम इज गोइंग टू स्कूल,
सेंटेंस मेरा इंग्लिश से डिलीवर किया जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। अब इस सेंटेंस को हमको कैच करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए दो चीज पे फोकस करना, जैसे कि मैं बताया था, फर्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशन है, सेकंड आपका वर्ब का कंडीशन है। अब जैसे कि मेरा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, राम इज गोइंग टू स्कूल। मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, और गो का क्या हो गया, गोइंग हो गया है। इज है और आईएनजी फॉर्म है, ये जब दोनों एक सेंटेंस में मिलते हैं तो हम उसको क्या समझते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, राम इज गोइंग टू स्कूल, दोनों चीज एक में मिल गया तो हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अंडरस्टैंड कर लेंगे। आई होप माय डियर वुड बी नो एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज वेल, गुड। इसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट राइट इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। ओके, वन मोर अगेन आई वुड लाइक टू टेल about my channel. Please my dear, like, subscribe and share to my channel. I hope you have understood all of that. That's all.